हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों काफ़ी समय से वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, और सभी से विनती भी कर रहा हूं, फिर से विनती कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है। और दूसरी रिक्वेस्ट है, विनती है, वीडियो कंप्लीट अवश्य देखिए। दोस्तों देखिए, काफ़ी मेरे जो मित्र हैं जो मेरे ग्रुप में ऐड है, पूछते हैं कि सुजलॉन में क्या करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज एक कंप्लीट मतलब एक एनालिस्ट या फिर हम कंप्लीट डिटेल में सुजलॉन में क्या करना है हम जानेंगे। तो देखिए 3 से 4 ऐसे पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ क्योंकि इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। एक तो कंप्लीट हम देखेंगे इसमें कि आगे का मतलब खेल क्या होगा। ठीक है, सेकंड जानकारी हम देखेंगे किन किन पॉइंट्स पर कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस को सुधारा है। ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, कंपनी ने काफ़ी सुधार किया अपने परफॉर्मेंस में, ज़रूर सुधार किया। यस, आपको देखना है वो, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टर है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि किस तरीके के ओनर्स है इस कंपनी में। मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप सोचेंगे कि आप क्या कह रहे हैं भाई। यस, ये कंपनी में देखिए दोस्तों, जिनकी कंपनी उनका जो शेयर होल्डिंग जो परसेंटेज है उनके पास वो काफ़ी कम है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आगे बात करूँगा। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो देखिए 4 ऐसे पॉइंट है इस वीडियो से हमें जानने को मिल सकता है। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं हमारी जानकारी की ओर। तो देखिए अभी हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर है, जहाँ पर सुजलॉन मैंने आपके सामने ओपन किया है। अगर मैं आज की ट्रेडिंग की बात करूँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आज शानदार दिन रहा सुजलॉन। जिस तरीके से मार्केट में आज सारे सेक्टोरियल इंडाइसेस में तेज़ी देखी गई थी, ज़बरदस्त मार्केट भागा है, ज़बरदस्त बाइंग हुई है, मात्र फार्मा इंडेक्स को छोड़कर। तो देखिए सुजलॉन में आज 11% से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ मतलब सुजलॉन स्टॉक बंद हुआ है। अगर हम इसके ओपन की बात करें दोस्तों, तो देखिए 9 रुपये पर ओपन हुआ है, हाई गया है 10 रुपया, और क्लोज हुआ है दोस्तों देखिए ऑलमोस्ट 10 रुपये के आसपास, यानी 11% तेज़ी के साथ ये स्टॉक आज बंद हुआ है। काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ आंकड़े हम जान लेते हैं दोस्तों। इसका 52 वीक जो हाई है दोस्तों वो 12.15 पैसा है, 20 दिसंबर 2022 इसी महीने में, और अभी स्टॉक ट्रेंड कर रहा है 10 रुपया। ठीक है, और 52 वीक लो है 5 रुपया 5.41 पैसा, जो जुलाई 2022 इसी वर्ष का है। तो देखिए अपनी हाई के आसपास है। एंड अभी यहाँ से देखिए दोस्तों लगभग हम कह सकते हैं कि 20 से 30% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी अपने हर एक स्तर पर धीरे धीरे सुधार कर रही है और मार्केट में ये एक अच्छे खासे कैटेगरी में एक लीडर है दोस्तों। ठीक है, अभी ये अलग बात है कि देखिए कंपनी पे कर्जा कितना है, ओनरशिप लोगों के पास कितनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस कितना है, रिजर्व कितना है, वो तो फंडामेंटली हमें देखना ज़रूरी है। लेकिन यस, यहाँ से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है सुजलॉन एनर्जी में, एक बात है। उसके बाद देखिए, अगर आंकड़े देखेंगे इसके, जो हमें जानना आवश्यक है, आज के देखिए 26 दिसंबर के दिन दोस्तों, इसमें देखिए 27 करोड़ 4,44,000 का टोटल ओवरऑल क्वांटिटी ट्रेड हुई है। उसमें से 6 करोड़ 48,63,000 क्वांटिटी डिलीवरी ले लिए। जिन्होंने भी इसमें ट्रेड किया उन्होंने अपने डीमेट में स्टॉक को लॉक कर दिया है, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखेंगे 24%, काफ़ी बड़ी है दोस्तों, काफ़ी बड़ी है। नॉर्मली ये स्टॉक देखिए काफ़ी हाई बेटा स्टॉक है, यानी काफ़ी हाई वॉल्यूम से इसमें ट्रेडिंग होती है ऑलवेज, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो काफ़ी अच्छी है, ये एक अच्छी बात है इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा है। इसके बाद देखिए जो 4 पॉइंट हमने देखा, क्या ये मल्टीबैगर रिटर्न देगा, क्या इसमें क्या क्या सुधार हो रहा है और क्या क्या सुधार हो सकता है, वो हमें देखना आवश्यक है। तो चलिए सीधे बढ़ते जानकारी की ओर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा दोस्तों, साथ ही साथ कुछ ऐसे तथ्य है मेरे सामने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करेंगे लगभग 11,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। ठीक है, और अभी देखिए सुधार की हम बात करेंगे कि सुधार क्या हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके सीधे मतलब, एक मिनट थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। येस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दोस्तों, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप गौर से देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए 2011 में हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए कंपनी को मतलब नेट प्रॉफिट देखेंगे आप यहाँ पर 1300 करोड़ का, मतलब 1300 करोड़ से भी ज़्यादा का मतलब लॉस हुआ था। वो लॉस देखिए भी 2022 में कंपनी का काफ़ी कम हो गया है, मात्र मतलब 177 करोड़ हो, यानी कंपनी देखिए धीरे धीरे मतलब अपने लॉस को कम कर रही है दोस्तों। ये आंकड़ा आपके सामने मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनका चुना है। कहने का तात्पर्य और ये डिटेल आपको बताने का अर्थ ये है कि कंपनी काफ़ी हैवी लॉस बेयर कर रही थी। देखिए अगर मैं बात करूँ रिसेंटली 2020 मार्च में भी हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए कंपनी को जो नेट प्रॉफिट का जो आंकड़ा यहाँ पर देखिए लॉस हुआ था 2000 लगभग 3,000 करोड़ का लॉस हुआ था कंपनी को। ठीक है, नेट प्रॉफिट में वो अभी देखिए लॉस घटकर हम बात करेंगे 2022 मार्च में, तो देखिए 177 करोड़ का लॉस हुआ, यानी लॉस में ही है बट काफ़ी कम हो चुका है। अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले वर्ष से, तो काफ़ी बेहतर कह सकते हैं ये परफॉर्मेंस। ठीक है, बट स्टिल लॉस में, ये हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए इनकी बैलेंस शीट में मैं आपको ले आता हूँ।
तो यहाँ पर कुछ हमें आंकड़े मिल सकते हैं। बैलेंस शीट में देखिए जानने के लिए हमें क्या है, काफ़ी कुछ है। तो देखिए एक रिज़र्व, यहाँ पर देखिए रिज़र्व 2012 में दोस्तों कंपनी के पास लगभग 5,000 करोड़ का रिज़र्व था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे कंपनी के पास रिज़र्व ख़त्म हो गया और जो कर्जा था वो कंपनी पर लगातार बढ़ता गया, जिसके कारण देखिए 2012 में 14,000 करोड़ का कर्जा था। और अगर हाईएस्ट देखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2015 में लगभग 18,000 करोड़ का कर्जा था। और अगर पिछले वर्ष ही हम देखेंगे मार्च 2021 में, तो देखिए 5,000 करोड़ का कर्जा था, ठीक है, कंपनी पे। तो देखिए वो कर्जा भी अभी सितंबर 2022 में देखेंगे मतलब काफ़ी कम हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अपने कर्जे को भी काफ़ी कम कर रही है दोस्तों। कहने का तात्पर्य ये है, यानी 2 पॉइंट जो प्लस पॉइंट कंपनी अपने परफॉर्मेंस में, अपने स्तर में सुधार कर रही है, वो है कंपनी अभी प्रॉफिट मेकिंग के काफ़ी पास है दोस्तों। यानी जो लॉस हो रहा था भयंकर, वो काफ़ी कम हुआ है। और कर्जा जो काफ़ी ज़्यादा था, लगभग 18,000 करोड़ का कर्जा था 5 वर्ष पहले, हम देखेंगे पिछले वर्ष भी कर्जा काफ़ी भारी भरकम था, वो अभी काफ़ी कम हो चुका है, ठीक है। ये 2 प्लस पॉइंट है दोस्तों कंपनी के पास, ठीक है। उसके बाद देखिए एक शेयर होल्डिंग पैटर्न जो मुझे मतलब इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस मैं इसे पॉजिटिव नहीं लूँगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरा प्रॉस्पेक्टिव है, प्रॉस्पेक्ट है, मतलब सोचने का तरीका है। आप इसे एग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कंपनी की हिस्सेदारी अगर हम देखेंगे, जो मैंने पहले कहा था कि टाइप्स ऑफ ओनर है इसमें, यानी जो ओनर है, असल ओनर, उनके पास देखिए 14.5% का माल बचा है अभी ओनरशिप। एफ देखिए लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं और 7% की हिस्सेदारी एफ के पास है। डी ने कुछ माल कम किया, यानी 6% का माल डीआई के पास है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रमोटर्स है कंपनी के पास, वो है रिटेलर्स। तो देखिए पब्लिक के पास देखिए दोस्तों 72%, यानी लगभग 73% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। यानी पब्लिक ने लगातार इस कंपनी पर ट्रस्ट करते हुए स्टॉक को ख़रीदा है। अभी देखिए 2 चीज़ें, एक तो कम प्राइस में मिल रहा है और बाकी काफ़ी लोग मार्केट में ये उम्मीद लेके आते हैं कि कम कीमत में मिल रहा है। और काफ़ी लोग शायद फंडामेंटल देखे होंगे और सोच रहे होंगे कि कुछ कंपनी में सुधार हुआ है तो चलिए ख़रीद लेते हैं। और तीसरे लोग होते हैं कि अगर कोई बड़ी कंपनी, मान लीजिए अदानी है, रिलायंस है, या कोई और बड़ा ग्रुप है, वेदांता, अगर इस पर नज़र पड़ी, अगर वो लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, तो डेफिनेटली मतलब इनके जो अमाउंट है उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ये भी ऐसे तरीके के लोग भी इस कैटेगरी में अभी 73% का स्टॉक लेके बैठे। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर 2 चीज़ें, जैसा मैंने आपको पॉइंट बताया था कि ये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, तो मैं कहूँगा दोस्तों हाँ, रिटर्न दे भी सकता है, या मैं कहूँगा नहीं। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए कंपनी अभी अपने परफॉर्मेंस में धीरे धीरे सुधार कर रही है। और टाइम टू टाइम मतलब इनका मैनेजमेंट भी एक पॉजिटिव कमेंट्री मार्केट में उपलब्ध करा रहा है, जिसके कारण ट्रस्ट बढ़ रहा है इन्वेस्टर्स का इस कंपनी के प्रति। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, और मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा स्टिल इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, बस अगर आपके पास 4-5 हज़ार 10 हज़ार का आप रिस्क ले सकते हैं तो आप इसमें बैठे रह सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डेफिनेटली 20 से 30% का जो रिटर्न हमें स्टॉक में आने वाले समय में मिल सकता है। लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न का मिलना या नहीं मिलना अभी अपनी आपके इन्वेस्टमेंट और आपके पोर्टफोलियो के रिस्क एंड रिवार्ड रेशो पे डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक थर्ड प्रश्न का उत्तर हमारे पास मिल गया है। उसके बाद देखिए कुछ आंकड़े हैं जो मार्केट में भी काफ़ी फेमस हो रहे हैं, लोग जान रहे हैं इसे पढ़कर, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कंपनी ने अभी कुछ चेंजेस क्या क्या किया है दोस्तों, वो हमें जानना है। सुजलॉन एनर्जी ए मार्केट लीडर इन द वाइंड एनर्जी, ये तो पता है आपको। देखिए कंपनी एक सेक्टर है वाइंड एनर्जी में, वहाँ पर अच्छा खासा इनका दबदबा है, ये सही है। उसके अलावा देखिए इट हैज़ ए क्लोज टू 19,500 मेगावाट्स ऑफ इंस्टॉल विंड एनर्जी कैपेसिटी एंड हैज़ ए प्रेजेंस इन 17 कंट्रीज़। अभी देखिए लगभग 20,000 के आसपास मेगावाट्स का जो इंस्टॉल विंड एनर्जी कैपेसिटी इनके पास है। 17 देशों में ये ऑलरेडी वर्क करती है। अच्छा खासा है दोस्तों। 2022 में ना के बराबर कर्जा था, अच्छा परफॉर्मेंस था वहाँ तक, 2012 सॉरी। तो बट वहाँ उसके बाद धीरे धीरे नेग्लिजेंस ऑफ मैनेजमेंट या फिर कुछ डिसीजंस होते जिसके कारण लगातार कर्जा बढ़ता गया, अभी वो अलग बात है। लेकिन ये इनके बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनके फीचर्स है जो हमें जानना है। इट हैज़ ए मार्केट शेयर्स इन द इंडिया ऑन द cumulative basis stood at 33%. द कंपनी मैनेजमेंट सेड इन इट्स रिसेंट अर्निंग कॉल्स। तो रिसेंट अर्निंग कॉल्स में मैनेजमेंट ने कहा है कि 33% का मार्केट स्टॉक इनके पास है इंडिया में, और ओवरऑल 19,500 मेगावाट्स इंस्टॉल विंड एनर्जी कैपेसिटी है और 17 देशों में ये काम करती है। काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी जानकारी है। उसके अलावा देखिए कंपनी ने मतलब रेवेन्यू, जो मैं बता रहा था आपको कि कंपनी लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट नहीं कमा रही है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, उसमें भी एक अपडेट आया इसी अर्निंग कॉल में। यहाँ पर देखिए सुजलॉन एनर्जी रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑफ
2,933 crore financial year 2020, which rose more than 2.5 times to about rupees 6,520 in the financial year 2022. In the first half of financial year 2023, the company has reported growth of 15 to 23% over financial year 2022. तो देखिए यहाँ पर ये जो ओवरऑल जो आंकड़ा है दोस्तों, इसमें ये बता रहा है कि जो उनका इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 इस वर्ष का जो है वहाँ पर 15 से 20% का ग्रोथ इनको देखने को मिला है ओवरऑल रेवेन्यू में। ये एक है, यानी कंपनी का प्रेजेंस आपने देख लिया पहले पिक में, और सेकंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी किस तरह अपने जो ओवरऑल रेवेन्यू है जो उसमें भी मतलब बढ़ोतरी कर रही है। ये भी एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए ईबीडिटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, खासकर इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। और हम बात करें अभी सुजलॉन एनर्जी, जहाँ पर 73% का जो स्टॉक है वो पब्लिक के पास है, तो ये जानना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। ऑन द ईबीडिटा साइड कंपनी हैड नेगेटिव ईबीडिटा कम, ठीक है। अब ये 2020 तक का ये हाल है, उसके आगे देखिए डाउन साइड में क्या है। 2020 तक नेगेटिव ईबीडिटा था, ठीक है। इट हैज़ बीन एबल टू डिलीवर पॉजिटिव ईबीडिटा ऑफ रुपीज़ 828 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो देखिए नेगेटिव ईबीडिटा था 2020 तक, उसके बाद देखिए 828 करोड़ का मतलब पॉजिटिव ईबीडिटा हुआ 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में। दिस ईयर अभी इस साल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर इट इज़ ट्रेंडिंग अलॉन्ग विद द सिमिलर लाइन्स ऑफ द प्रीवियस ईयर द मैनेजमेंट सेड। काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, कंपनी मतलब ऐसे आंकड़े जो एक एनालिस्ट मतलब जो एक बड़ा स्टॉक ब्रोकर या फिर जो बड़ा फाइनेंशियल एनालिस्ट हाउस होता है वो भी इन आंकड़ों पर फोकस करता है अगर किसी स्टॉक को ख़रीदना है उसे, जो बड़े ब्रोकर हाउस होता है, ठीक है। तो कंपनी देखिए रेवेन्यू अपना माइनस से पॉजिटिव में लाई है, प्रॉफिट को काफ़ी लॉस को काफ़ी कम किया है, कर्जा धीरे धीरे कम कर रही है, काफ़ी हेवी कर्जा था। साथ में भी देखिए ईबीडिटा में भी एक शानदार पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिला है एज़ पर द मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर और एक जानकारी है डेप्ट साइड। अभी हम कर्जा काफ़ी चिल्ला रहे थे, वहाँ पर अपडेट किया है। ऑन द डेप्ट साइड कंपनी हैड बिन थ्रू द फ्यू साइकिल्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग विद इट्स लेंडर्स। तो कर्जदार के साथ ये प्रॉपर मैप और कोऑर्डिनेशन के साथ ये चल रहे ड्यू टू लार्ज डेप्ट बिल up that had accumulated in 2019 and 2020 फाइनेंशियल ईयर। तो 2019 और 2020 तक इनका कर्जा काफ़ी था। द कंपनी सजेस्टेड दैट इट डेप्ट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस फ्रॉम 13,000 करोड़ टू 2,700 फाइनेंशियल ईयर 2023 फर्स्ट हाफ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो जानना है वो है 13,000 करोड़ का कर्जा जाकर अभी मात्र 2,700 करोड़ का कर्जा बचा है फर्स्ट हाफ ऑफ 2023। तो ये जो आंकड़े शायद आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर ओवरऑल जो नंबर सुजलॉन एनर्जी का जो डेप्ट फ्रंट पर, ईबीडिटा फ्रंट पर, रेवेन्यू फ्रंट पर तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, राइट, ठीक है। एंड हिस्सेदारी देखिए पब्लिक के पास है। और अभी देखिए मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर डायरेक्टली आपको जाकर इसमें माल उठा लेना है, नहीं दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए जैसा मैंने पहले आपको कहा, इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो येस, आप आपके पोर्टफोलियो के रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के हिसाब से आप थोड़ा डिटेल एनालिस कर आप रिस्क ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। बट ट्रेडिंग के हिसाब से यस, आपको यहाँ से देखिए 20 से 30% की अपमूव हमें मिल सकता है इसमें, यस। और कंपनी देखिए मैंने आपको बैलेंस शीट में जाकर आपको कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बताया कि कंपनी किस तरह अपने आंकड़ों पर काम कर रही है और धीरे धीरे कंपनी रेवेन्यू फ्रंट पर कर्जा कम कर रही है, रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर रही है, प्रॉफिट जो लॉस हो रहा था लगातार उसे उन्होंने काफ़ी कम किया है। शायद अभी प्रॉफिट में भी कंपनी आ जाए और अगले क्वार्टर आते आते मतलब कर्ज मुक्त हो जाए कंपनी। तो स्टिल काफ़ी एक्सपर्ट्स पे इन्हें काम करना है, बट यहाँ से कुछ अट्रैक्शन बढ़ेगा इस कंपनी में, ये तो सत्य है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये कंप्लीट जानकारी आपको पसंद आई है। सभी से विनती करता हूँ फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।